कोरोना काल में बिजली की समस्या ने कोल में खाज जैसा काम करना शुरू कर दिया है। दिन पर दिन बिजली व्यवस्था लड़खड़ाती जा रही है, उपभोक्ता परेशान होते जा रहे हैं और बिजली विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही भी कम होती जा रही है। ऐसे में बिजली की अघोषित कटौती दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शहर हो या गांव, हर जगह बिजली की समस्या दिन पर दिन गहराती जा रही है। बिजली कब आएगी, कब जाएगी, इसकी कोई जानकारी उपभोक्ताओं को नहीं दी जा रही है। आलम यह है कि अगर बिजली कहीं खराब हो जाती है तो वह कई कई दिनों में ठीक कराई जाती है। बात पहले शहर की कर लेते हैं। यहां आलम यह हो गया है कि 24 घंटे में 14 से 16 घंटे ही बिजली लोगों को नसीब हो पा रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां घंटों बिजली गुल कर दी जा रही है और सिर्फ इतनी ही सूचना दी जा रही है कि ऊपर से बिजली की कटौती की गई है, उन्हें भी नहीं मालूम है। बिजली विभाग के अधिकारी पहले इसकी सूचना उपभोक्ताओं को दे भी देते थे, लेकिन अब कोई बताना भी मुनासिब नहीं समझता। यकीन नहीं होता है तो आप भी सुन लीजिए व्यापारियों, गृहिणियों, वकीलों ने आई इंडिया से क्या कहा। यहाँ पे लाइट की कोई टाइमिंग नहीं है, एनी टाइम पे लाइट आती जाती रहती है और आए दिन बिजली के तार वगैरह टूटते रहे हैं। अगर कंप्लेंट की भी जाती है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, कोई भी कार्रवाई की ही नहीं जाती है। समय जब बिजली चली जाती कोई टाइमिंग नहीं रहती आने की जाने की, पता नहीं कब आएगी ये तो पता नहीं रहता है। और जब कंप्लेन करो तो पक्का नहीं कब बनेगी कब नहीं बनेगी। बिजली की समस्या है, जैसे आने का तो उसका कोई वो नहीं है, पर जाने का कोई पता ही नहीं चलता कब गई और कब आएगी। ये समय उसके उसी तरह से उसी के हिसाब से पानी की समस्या हो जाती है कि बिजली नहीं है तो पानी आएगा कब, और आएगा नहीं तो स्टोर कहाँ होगा पानी का, स्टोर नहीं हो पाता है, इसी वजह से दिक्कत आ जाती है। हेड पंप पे भरने जाइए। बिजली का आती तो बहुत अच्छी है, वोल्टेज भी सही है, बट 2-3 घंटे ले आती, वो चीज़ नॉर्मल है। बट ये है कि हम लोगों के जो यहाँ वायर्स हैं वो किसी के घर के पास से निकले हुए हैं, तो उस वायर पे सब लोग मतलब चाहिए कि पाइप का करना चाहिए, वो हम लोग बोल चुके हैं बट कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़ जो सेकंड वायर निकले हैं उसके पास पेड़ हैं, अब वो पेड़ सारे वायर पे जा रहे हैं। अब सपोज किसी दिन भी वो टूट के गिर जाए तो बच्चे यहाँ पे ऐसे है कि सारे बच्चे घर के बाहर ही खेलते, कोई घर के अंदर रहने वाले हैं नहीं, तो सपोज़ किसी बच्चे पे गिर जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ के लिए वहाँ पे जा कर के हम लोग एप्लीकेशन दे जा कर के फिर कुछ करें, उसका कोई मतलब बेनिफिट हमें मिल ही नहीं रहा है। कम से हम इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर के मोहल्ला आवास विकास में। हुसैनगंज फीडर से विद्युत आपूर्ति होने वाली इस मोहल्ले की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ बिजली आने व जाने का कोई समय नहीं। यहाँ की महिलाओं से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब अधिकारियों को फ़ोन किया जाता है तो उनका फ़ोन तो कभी कभी उठता है, लेकिन विद्युत कर्मी कब विद्युत समस्या को सही करने आए इसका कोई समय नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है कि यहाँ पर तारों का जंजाल है, खंभों पर घरों से विद्युत लाइनें निकली हैं जिससे आए दिन तार टूटते हैं व दुर्घटनाएं होने की आशंका होती है। मोहल्ले वासियों द्वारा यह बताया गया कि कई बार इसके लिए उन्होंने विद्युत कर्मियों से शिकायत भी की, लेकिन कोई भी आज तक इस समस्या का निदान नहीं करने आया। बिजली की समस्या तो सारी ये है कि यहाँ तो स्टाफ ही नहीं है। बिजली खराब होती है तो सीतापुर से आते हैं, वो अगर कहीं काम कर रहे हैं तो 2 घंटे लग जाएं, 4 घंटे लग जाएं, ये बहुत दिक्कत है। सब बिजली को लेकर के ये है कि मतलब कट जाती है, कोई सूचना नहीं मिलती है कि किस लिए कटी है। 2 घंटे हो जाए, 3 घंटे हो जाए, 4 घंटे हो जाए, मतलब और फ़ोन करो तो वहाँ पे फ़ोन नहीं उठाते हैं, मतलब जो बैठते हैं वहाँ पे उनके सेंटर में तो फ़ोन नहीं उठाया जाता है, और उठाओ तो बोलते हैं ठीक है आ जाएगी। और यहाँ पे मतलब नल भी नहीं है कि पानी की दिक्कत हो जाए, नगर पालिका से कोई टैंकर वगैरह आता है। ये सब समस्याएं हमारे मोहल्ले में हैं। हाँ, रात में दिन इसमें करंट उतर रहा था, मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा कि नगर पालिका जाइए और डाकखाने जाइए, डाकखाने से कंप्लेन करिए, तब ये खंभा वाली रात में लाइट बनाने नहीं आएंगे। सुबह आएंगे, हम बरस रहा है नहीं आएंगे। दिया तले अंधेरा की कहावत को चरितार्थ कर रहा है सीतापुर का मोहल्ला हुसैनगंज।
यहाँ हुसैनगंज में पावर हाउस होने के बावजूद भी मोहल्ले वालों की शिकायत है कि ना बिजली आने का कोई समय है, ना ही कोई जाने का समय है। किसी भी समय बिजली गायब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर उनकी यह भी समस्या है कि एक खंभा लगा है जिसमें कई बार करंट आ चुका है। करंट से 2 गाय भी मर चुकी हैं। इसकी शिकायत उन्होंने अधिकारियों से की, लेकिन खंभा ही नहीं बदला गया है। जब वह अधिकारियों को फ़ोन करते हैं तो अधिकारी फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। अगर उठा भी लेते हैं तो उनकी समस्या का कब निस्तारण होगा या खुद उन्हें पता नहीं। लाइट की बहुत ही बुरी पोजीशन है। लाइट यहाँ पे आती जाती रहती है और वहाँ अगर फ़ोन मिलाओ तो घंटों फ़ोन ही नहीं उठाते हैं वो लोग। बहुत बुरी पोजीशन है लाइट की। अरे काम नहीं पूरा करके दे पाते हैं, इतनी लाइट जाती है यहाँ। जी सर, हमारे यहाँ लाइट की जो है समस्या बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा लो वोल्टेज आता है। उसके बाद में जो है लाइट की जो 24 घंटे देने की बात थी और 16 घंटे भी नहीं मिल पा रही है। और दूसरी बात ये है जो हम लोग फ़ोन करते हैं तो वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठाता है। समस्या ये है हमारे यहाँ बिजली आती नहीं, बहुत कम आती है, तो न स्लो आती है, तो हम बाहर बच्चे को लिए टहलते हैं। बिजली की व्यवस्था बहुत ही अच्छी तो नहीं है। जिस प्रकार से हमारे योगी सरकार में कहा जा रहा था हम 22 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, तो उनके जो कथन थे उस कथन के अनुसार कार्य तो बिजली विभाग नहीं कर पा रहा है। दे रहा है 14 घंटे 16 घंटे, वो भी लो वोल्टेज, ट्रिपिंग समस्या। चलिए ये तो एक चीज़ है, मगर इसकी जो एक और थिंग है कि जो सीतापुर में विद्युत विभाग के सिस्टम के तहत जो नंबर सर्कुलेट किए गए हैं कि उपभोक्ता उस पर अपनी कंप्लेंट करे, किसी तरह के ट्रिप होती है तो सूचना दे, वो नंबर पिक नहीं होते हैं। मैंने कई बार ये बताया कि तार टूट गया है, इस खंभे पे करंट आ रहा है, हमारा सिटी पावर हाउस पड़ता है, फ़ोन किया वो नंबर कंटिन्यू बिजी बिजी बिजी। बिजली दिन में ट्रिप करती है, आती ही नहीं, और जब फ़ोन करो तो वहाँ से फ़ोन नहीं उठाया जाता है। न पानी बच्चों के लिए रह जाए, न लेटरिन के लिए, नहाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन रात कल भी 10 घंटे बिजली नहीं आई दिन में, और वहाँ से जब भवानीपुर करो फ़ोन तो वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठाता, रिसीव नहीं करता, ना कोई बात करता है। आई इंडिया की टीम ने आज हर जगह जाके अलग अलग लोगों से बात की, जिस पर यह पता लगा कि बिजली की व्यवस्था इस समय बिल्कुल चरमराई हुई है। लो वोल्टेज की समस्या, ट्रांसफार्मर की समस्या, फ़ोन ना उठाने की समस्या, बिजली कब जाती है कब आती है इसकी जानकारी ना देना। पहले जो अधिकारी थे वो ट्विटर पे एक मैसेज के जरिए जानकारी दे दिया करते थे, लेकिन इस समय मौजूदा हाल में बिजली विभाग के द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी जाती। अरे भैया यहाँ बिजली की बहुत समस्या है, 10 घंटे आती है बहुत मुश्किल से, वो भी जो है कहीं काट दिए, कहीं पानी नहीं है घर में, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ लाइट की बहुत दिक्कत है और बहुत परेशानी है। हम लोग नल से आके पानी भरते हैं यहाँ, और ये भी नल ख़राब पड़ा हुआ है और परेशान, दिन भर बच्चे परेशान रहते हैं और हम लोग सब परेशान रहते हैं। होते हैं वोल्टेज बिल्कुल डाउन आ रहा है, बिल्कुल वोल्टेज में कोई दम ही नहीं है। अब लाइट का कोई समय ही नहीं निश्चित है, ना कोई आने का ना जाने का। जितने समय होता है काट देते हैं। जब किसी को फ़ोन करो तो कोई सही जानकारी नहीं देता। सुबह जब सो के उठो घर में न पानी, खाने पीने की दिक्कत, आदमी को किसी जाना है कोई समस्या, जब किसी को फ़ोन करो तो बताते सीतापुर पावर हाउस लगता, कहीं बताते भवानीपुर पावर हाउस लगता, जबकि हम लोगों का पावर हाउस भवानीपुर लगता। हम मौजूद हैं इस समय शहर के शास्त्री नगर मोहल्ले में। जैसा कि आपने देखा कि लोग बिजली को लेकर कितना परेशान हैं। वह शिकायत कर रहे हैं कि घंटों लगातार बिजली नहीं आ रही है। जब वह विभाग में सूचना देते हैं तो अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि गलियों में तार कैसे मकड़न जाल की तरह बंधे हुए हैं। कोई दुर्घटना घट सकती है, लेकिन विभाग द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। पर भवानीपुर फीडर से बिजली आती है, लेकिन बिजली को लेकर यहाँ के स्थानीय निवासी बहुत ही परेशान हैं। लाइट का जो हमारे यहाँ है सुबह आती है, लेकिन बिगड़ती बहुत है। लाइट लोड ज़्यादा पड़ रहा है। लाइट बनाने वाले भी कम, जब कंप्लेन करो तो स्विच ऑफ रहता है, किसी का बिजी रहते हैं। जेई को फ़ोन करो तो 1 घंटा बताते हैं और शाम को आती है लाइट। बहुत दिक्कत है लाइट की हमारे यहाँ। लाइट आती है उसके बाद चली जाती है, बार बार लाइट जाती है। लाइट की समस्या ज़्यादा है, और जब मैं लोग फ़ोन ऑन करता हूँ जेई के पास तो उनका स्विच ऑफ रहता है, फिर थोड़ी देर बाद आती है, फिर लाइट चली जाती है। लाइट की समस्या की तरफ ज़्यादा है।
तो खुले में ट्रांसफर रखे हैं, इसमें करंट उतर आती है। जो मोहल्ले में खंभे हैं, लोहे के पोल जो लगे हैं उस पर करंट उतर आती है। इतने कनेक्शन हो गए हैं, उसमें सब बाहर से कनेक्शन तार सारे लटकते हैं, खंभे में टच हो जाते हैं तार, नीचे तक करंट उतर आती है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और यहाँ साइड में चौराहे पर तार सब जल जाते हैं, लाइट कट जाती है। जब आते हैं 2-4 घंटे पर तब आके बनाते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं मंडी चौराहे के समीप स्थित नाउन टोला पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं बिजली की व्यवस्था से लोग बदहाल परेशान हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से बाहर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, तार भी बराबर से जो है झूल रहे हैं। इसमें कई मरतबा करंट भी उतर आता है और कई जानवर मवेशी भी मर जाते हैं। लोगों को यहाँ ये भी समस्या है कि समय से यहाँ पे बिजली विभाग के कर्मी फोन नहीं उठाते। इस खंभे में जब तक अर्थिंग उतर आती है और यहाँ खतरा है इस खंभे से। और एक गाय भी मरी थी, छोटे बच्चे निकलते बरसात में, बच्चन का भी डर है, छोटे छोटे यहाँ निकलते हैं। लाइट तो हमारे हिसाब से देते हैं 1-1.5 घंटा केवल नहीं देते हैं, बाकी तो देते हैं लाइट। और ये माँ दुर्गा का मंदिर है, यहाँ पे बालाजी महाराज का मंदिर है, शनिदेव महाराज का मंदिर है। ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से खुला पड़ा है। यहाँ पे कई एक जानवर इसे चिपक कर के मर गए हैं। प्रशासन से कई बार कहा गया इसके चारों ओर जाली की व्यवस्था करवा दें, जिससे कि लोगों को सुविधा हो सके। लोग श्रद्धालु आते हैं, कई एक बच्चे भी इसमें चिपट चुके हैं, उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जो बिजली विभाग का प्रशासन है उसने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। कटे पटे तार हैं, नंगे हैं, खुले हैं। इधर देखो कटिया लगी है वो खुला है। जमीन में केबल पड़ी है, कोई बच्चे और जानवर आते हैं चपक जाते हैं। इसमें कि बाउंड्री हो जाए, जब ये पूरा बंद हो जाए चारों तरफ से जाली लग जाए। इधर भी यहाँ एक पिपरी का गांव का रहता था लड़का जो चपक कर मर गया, अभी उसके लिए एक एप्लीकेशन भी गई, कुछ नहीं हुआ उसके लिए। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के चौधरी टोला में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं खुले में रखा ट्रांसफार्मर आए दिन दुर्घटनाओं को दावत देता रहता है और विद्युत विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे सामने लगी लाइट स्ट्रीट वो 100 पीस बनी है महज, अभी जल्द में ही लगी लाइट बताते हैं मोहल्ले वासी की खराब हो गई है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली व्यवस्था और भी खस्ता हाल है। यहां आलम यह है, अगर बिजली के पोल गिरे पड़े हैं तो वह गिरे पड़े हैं, अगर ट्रांसफार्मर लटक रहे हैं तो वह लटके हुए हैं। सूचना देने के बाद भी विद्युत विभाग के अधिकारी इस समस्या को दूर कराने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। पहले गांव में केरोसिन तेल कोटों पर मिल जाया करता था, जिससे जब बिजली नहीं होती थी तो वह लोग ढिबरी से काम चला लेते थे, लेकिन उन्हें अब कड़वा तेल की ढिबरी जलाकर काम चलाना पड़ रहा है। तहसील और कस्बों के आई इंडिया संवाददाताओं ने क्षेत्र के लोगों से बात कर यह खास रिपोर्ट भेजी है। बहुत गंभीर समस्या है। आए दिन कहीं लाइन फॉल्ट हो रही है, कहीं रोस्टिंग चल रही है, कहीं 33,000 लाइन डाउन है, कहीं रात में पूरी रात लाइट गायब हो जाती है। बिल पे बिल आता ही जाता है और लाइट की समस्या खत्म ही नहीं होती है। इस समय लगभग 5 या 6 दिन हो गई हैं, तब से लगातार बरकरार है। पता नहीं चल पा रहा कि क्या समस्या है। जब फोन करिए पावर हाउस पे तो वहाँ के कर्मचारी सही तरीके से बात नहीं करते, सही जानकारी नहीं देते हैं। बिजली की व्यवस्थाओं में तो जब से ये गर्मी शुरू हुई है तब से बहुत कम वोल्टेज में लाइट आ रही है। पंखा जैसे है अगर चलता रहता है तो मालूम नहीं होता है कि हाँ लाइट चल रही है, ऐसी कोई व्यवस्था है। ऊपर से बहुत ज़्यादा कटौती होती रहती है। जितना टाइम देखो दोपहर में तो कतई आती नहीं है, जितना टाइम आनी चाहिए लाइट वो तो व्यवस्था है ही नहीं बिल्कुल। जो आपूर्ति यहाँ गांव अपने क्षेत्र में हो रही है, मैं समझ रहा हूँ कि कुछ सालों में थोड़ा बिजली थोड़ा बेहतर तो हुई है, लेकिन कहीं न कहीं पे जो कट है या ब्रेकडाउन है बार बार ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपूर्ति बाधित होती है कि वोल्टेज भी लो रहता है और वोल्टेज और साथ साथ में बिजली की आपूर्ति मतलब बिजली की सप्लाई लगातार नहीं होती। कुछ समय के बाद में उसका कटआउट हो जाता है, कुछ फिर जाकर फिर कटआउट होता है, फिर जाकर फिर कटआउट। इस तरीके से जो बिजली है आपूर्ति बाधित रहती है, लेकिन बाधित बहुत है। 700 गाँव का जिम्मा उठाने वाले उपकेंद्र रेउसा में 1200 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन से गांव को आपूर्ति की जाती है। आए दिन विद्युत व्यवस्था में ट्रिपिंग, लो वोल्टेज व अस्थायी रूप से आपूर्ति ठप भी होती है।
ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग के जिम्मेदारों को जब बताया जाता है तो या तो फोन से संपर्क नहीं होता है या फिर वह समय से उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं करता। गांव क्षेत्र में विद्युत की हालत बहुत अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि हर गांव क्षेत्र में 2 सब पावर स्टेशन हैं, एक हरगांव और एक झरेखापुर। लगभग 11 से 12 हज़ार उपभोक्ता हैं। इस समय मौजूदा समय में लगभग नगरीय क्षेत्र में 20 से 22 घंटे आबाद विद्युत आपूर्ति हो रही है और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है। बस इतना है कि मौसम खराब होने पर ग्रामीण क्षेत्र की और शहर क्षेत्र की बिजली बाधित हो जाती है। नाम आपका है? किस मोहल्ले के रहने वाले हो? आपके मोहल्ले में, कस्बे में बिजली की क्या स्थिति है? कोई गारंटी नहीं, अगर बत्ती आवे फिर जाए जी। 2 घंटे बत्ती गायब रहा और रात में गायब 1 घंटा हो रहा, 2 घंटे गायब रहा। मेरा नाम अंकित वर्मा, मैं मोहल्ला शुक्लन सराय का निवासी हूँ। यहाँ पे लाइट की बहुत ही स्थिति दयनीय है। 4 घंटे में कम से कम 3-4 बार आती है, चली जाती है, कोई टाइम नहीं है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनता से बिजली को लेकर के किए गए सारे वादे खोखले साबित हो रहे हैं। खैराबाद नगर व ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की भारी समस्या बनी हुई है। बिजली ना ही कोई आने का समय है, ना ही जाने का समय है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली 4-4, 5-5 घंटा गायब रहती है। ग्रामीण परेशान हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारी उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं। बिजली मिलती है करीब 6-7-8 घंटा। 18 घंटे में 6-7-8 घंटा मिलती है। बहुत से बहुत मान लो 8-9-10 घंटा मान लो बस। वोल्टेज कैसा आता है? वोल्टेज कभी सही कभी गलत। तो 6-7 घंटे लगातार मिलती है कि कट-कट के आती है? कट-कट के। तो बिजली आपको बढ़िया मिल रही है? बढ़िया मिल नहीं रही है और बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। और बढ़िया नहीं मिल रही है? व्यक्ति बिल्कुल सही नहीं आ रही है, लो वोल्टेज आ रहा है। हाँ। और कभी बिजली जब खराब होती है तो मरम्मत कितने दिन में हो जाती है? मरम्मत तो होती है, 2-3 दिन लग जाते हैं, वो भी बगैर पैसे होती नहीं। बिना पैसे नहीं होती है? नहीं होती है। तो आप बिजली वालों से, विभाग से संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या है, जब हमारा बिल इतना वो आ रहा है तो अब हम जमा भी नहीं किए। 12-12 हज़ार रुपये बताओ, कम से कम भी 8-9-10 महीने हुए हैं और 12,000 कुछ 800 रुपया आया है बिल। क्या नाम है? सियाराम। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ मास्टर बाग। आप व्यवसायी हैं? यस। काहे की दुकान है आपकी? रेडीमेड। रेडीमेड दुकान है। क्या आपके यहाँ बिजली बढ़िया आती है? नहीं आती है? लो वोल्टेज आती है। और एक दिन भर में कितने घंटे बिजली आपको मिलती है? 10 घंटे 12। बस 18 घंटे नहीं मिलती है? नहीं। आज कस्बा मास्टर बाग में विद्युत विभाग के विषय में विद्युत उपभोक्ताओं से जानकारी की गई। क्या उनका दुख है, क्या दर्द है, बिजली समय से मिलती है कि नहीं मिलती है, जब कभी बिजली खराब होती कितने दिन में मिलती है, वोल्टेज कैसा आता है। तो कई लोगों ने जो है इसकी शिकायत की कि कस्बा मास्टर बाग में सिधौली विद्युत फीडर से काफ़ी दूरी है, कभी तार टूट जाता है, कभी खंभे टूट जाते हैं, कभी कोई ना कोई फॉल्ट आ जाती है। बिजली विभाग वाले इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जब कई बार शिकायत की जाती है तब बिजली विभाग वाले कहीं 2-4 दिन में लाइन सही करके देते हैं। कभी वोल्टेज कम आता है, कभी ज़्यादा आता है। 18 घंटे बिजली भारत सरकार के द्वारा देने का वादा किया गया था और कस्बावासी कहते हैं कि 4 घंटे 5 घंटे ही बिजली कायदे से नहीं नसीब होती है। सर मेरा नाम वीरेंद्र कुमार, मैं सिलाई का काम करता हूँ। मेरी दुकान में लाइट है लेकिन लाइट समय से आती नहीं है सर, हमको बहुत दिक्कत होती है। किस गांव में रहते हो? मैं दसई खरा का रहने वाला हूँ। दुकान कहाँ खोले हैं? बरई जलालपुर। मैं विजय कुमार, ग्राम निजामाबाद से। हमारे यहाँ बरई जलालपुर पावर हाउस के माध्यम से लाइट सप्लाई जाती है, लेकिन शाम के समय में प्रायः अक्सर लाइट काट दी जाती है और जब सीओजी नंबर मिलाया जाता है तो स्विच ऑफ ही बताता है। जलालपुर पावर हाउस से जो बिजली का संपर्क है उसमें बिजली सही नहीं आती है। बिजली 10-12 घंटे आती है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ने में कठिनाई होती है और हम लोग अधिकारियों से कहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। बिजली का बिल ज़्यादा ही निकाला जाता है। शाहजलालपुर में नेशनल हाईवे पर पीरपुर गांव के निकट 33/11 उपकेंद्र विद्युत का बना हुआ है, जहां से क्षेत्र के लगभग 100 से अधिक गांव में यहां से विद्युत आपूर्ति की जाती है। लेकिन अधिकांश
ग्रामीणों गाँव वासियों का आरोप है कि मुश्किल से 24 घंटे में मौजूदा समय में 10 से 12 घंटे बिजली मिल पा रही है। जब भी कोई शिकायत लेकर जाता है तो बताया जाता है कि सिधौली से बिजली सप्लाई उन्हें नहीं मिल पा रही है। मेरा नाम अंकित वर्मा, मैं मोहल्ला शुक्लन सराय का निवासी हूँ। यहाँ पे लाइट की बहुत ही स्थिति दयनीय है। 4 घंटे में कम से कम 3-4 बार आती है, चली जाती है, कोई टाइम नहीं है यहाँ पे। हमारा खाली अकेले से समस्या। तो किसी विभाग में शिकायत, बिजली विभाग से शिकायत की है? हाँ, यानी कि शिकायत 2 बार की है, लेकिन कभी आई से हुआ नहीं। बिजली की कौन सी समस्या आ रही है आपको? बिजली से हमका समस्या बहुत है, जो है 24 घंटे में 8 घंटे जो है सब जोड़ बटोर कर रहा थे। पल्लिंग सहारे जो है 100 50 रुपया जो है सबके चंदा लगाओ तो गाड़ी जाते हैं, आज गाड़ो कल वो टूटी पड़ी। ये बिजली हमारे यहाँ बार बार ये जो केबल लटक रही है, यहाँ देख रहे हो आप, ये सब केबल गिर जाते, कहीं जल जाते हैं। इससे जो है बच्चे और बूढ़ों को सबको तो खतरा है इससे, तो बिजली आ ही नहीं पाती। और यहाँ बल्ले गिर जाते हैं, सब नया खंभा वम्भा लग जाए, एक बार खत्ता खुद गया। टांडा के ग्राम पंचायत जहांगीराबाद वार्ड नंबर 3 हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बल्लियों के सहारे लटक रहे हैं केबल। यहाँ पर ग्रामीणों ने बताया है कि यहाँ पर कई जब से लाइन चालू हुई है, यहाँ पर जो है केबल लटक रहे हैं, ना तो कोई सुनने वाला है। यहाँ वार्ड नंबर 3 की हालत बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर आए न आए दिन कोई ना कोई बात होती रहती है, केबल जलते हैं, बच्चे आए दिन निकलते रहते हैं। यहाँ पर बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जो है 24 घंटे में लाइट मात्र 8 या 10 घंटे आती है। बिजली भैया एक तो आती नहीं, और आती जो है तो बहुत कहीं पंखा और न उजाला दिखता ही नहीं, बिल्कुल स्प्रिंग जैसी जलती है। और तार वो भी सब ढीले ढाले हैं। ट्रांसफार्मर इतना छोटा है कि गांव बड़ा है, लोग इच्छुक हैं कनेक्शन लेने के लिए, फिर भी बेचारे रह जाते हैं मायूस होकर, क्योंकि बिजली जब सही नहीं आती तो सोचते हैं कनेक्शन लेने, वो भी चलो सरकार का बोझ अपने पे डाल लेकर जाता। लाइट की तो बहुत बड़ी समस्या है। दिन में आती है 5-6 घंटे, लेकिन वो इतनी वोल्टेज कम रहती है कि न उसमें फ्रिज चल सके, न कूलर वूलर वगैरह कुछ चल सके। और जब चली जाती है तो बिल्कुल आती ही नहीं है, पूरी रात बीत जाता है। बहुत समस्याएं हैं यहाँ पे लाइट को लेकर। एक तो आती है, बहुत से कट लेती है यहाँ पे, और रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। की बहुत बड़ी परेशानी है। कभी कभी 24 घंटे में 3 घंटे आती है, 4 घंटे। तो लाइट चली जाती है तब आप फोन मिलाते होंगे अधिकारियों को, तो आपका फोन उठाते हैं? कोई नहीं उठाता है, ना कोई सुनवाई करता है। नगर से लेकर गांव तक बिजली कटौती एवं लो वोल्टेज की समस्या इस भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को रुला रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीतापुर से सांसद राजेश वर्मा के गृह क्षेत्र तंबोद क्षेत्र की। यहाँ बिजली आने और जाने का कोई निश्चित समय नहीं है। इस समय बिजली मात्र क्षेत्र को 6 से 7 घंटे ही मिल पा रही है, उसमें भी ट्रिपलिंग लगातार होती रहती है। इस उपकेंद्र में 4 फीडर तंबोर टाउन, बेहटा, खमरिया और तंबोर देहात हैं। उपकेंद्र के जिम्मे लगभग 200 गांवों में आपूर्ति की जिम्मेदारी है। चारों फीडरों में लगभग 10,000 उपभोक्ता हैं। क्षेत्र को बिजली सप्लाई बिस्वा पावर हाउस से दी जाती है। बिस्वा से रेवसा होते हुए 60 किलोमीटर की लंबी दूरी में तार काफी पुराने और जर्जर हो चुके हैं। पुराने तार व खंभे अभी तक बदले नहीं जा सके हैं। बताइए, लाइट आपको 24 घंटे में कितने मिलती है? लाइट 24 घंटे में 10-11 घंटे मिल जाती है। दिन में तो बहुत कम आती है, लेकिन रात में देते हैं लाइट। रात में लाइट आ जाती है? हाँ, रात में लाइट आ जाती है। इस समय वर्तमान में लाइट है नहीं है। की क्या समस्या? लाइट आती है नहीं आती? लाइट आती ही नहीं, आती है तो बहुत काटते हैं। लाइट बिल्कुल दिक्कत करते हैं, रात में दिक्कत करते हैं और दिन में भी दिक्कत करते हैं। काट लेते हैं तो 4-4 घंटे काटते हैं, लाइट आती ही नहीं। जहाँ पर हम ग्रामीणों से बात करेंगे लाइट की क्या समस्या है क्या नहीं, ग्रामीणों से बात करने जाएंगे। जी बताइए, क्या लाइट की क्या समस्या है? लाइट आती है लेकिन ट्रिपिंग बहुत होती है, और करीब 24 घंटे में वही 14 घंटे मिल पाती है ट्रिपिंग लगा। बाकी वैसे तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने कह रखा है कि 24 घंटे के बाद दी जाए, लेकिन 24 घंटे तो नहीं मिल पाती। वोल्टेज क्या रहता है? वोल्टेज अब तो खैर ठीक ठाक आ रहा है, जब से नया हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है पावर हाउस रामकोट में। सप्लाई कितने घंटे आती है? हमारे गांव में
सप्लाई लगभग 17 घंटे तक आती है खुरैया उदयपुर। मतलब आपके गांव में कितने घंटे सप्लाई मिलती है? हमारे यहाँ गांव में सप्लाई बहुत कम मिलती है, क्योंकि हर गांव से जो है ये नए फीडर से जोड़ दिया गया है। लाइन जर्जर होने के कारण से लाइन सप्लाई बहुत कम मिल पाती है और लो वोल्टेज मिलता है। इसी कारण जो है अगर नई से लाइन पड़ जाए तो उससे जो है सप्लाई अच्छी भी मिलने लगेगी। हमारे यहाँ वैसे गांव में सामान्य स्थिति में लाइट 18 घंटे के लिए जो सरकार ने कही है आती तो है, लेकिन अगर कभी बारिश या किसी अन्य वजहों से लाइन में खराबी भी आ जाती है तो उसको सही होने में काफ़ी समय लग जाता है। पूरा तभी 3 दिन बाद लाइट कल शाम को मिली हमें। वैसे अगर ट्रांसफार्मर वगैरह या कोई भी समस्या होती लाइन से संबंधित तो जेई को फ़ोन करने पर या विभाग में किसी भी अधिकारी को सूचित करने पर उनके द्वारा कहा जाता है कि आप ऊपर कंप्लेंट करिए या कहीं और जाकर करिए, नहीं हो रहा। कई अराजक तत्वों के द्वारा भी लाइन में लगातार फॉल्ट्स की जाती रहती हैं। ऐसे में सही होने में काफ़ी समय लग जाता है। बिजली की समस्या बहुत ख़राब है हमारे यहाँ। बहुत लो वोल्टेज आता है, बिजली रुक के आती है। यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई होती है, उसके लिए मोबाइल चार्जिंग की दिक्कत आती है। धान का सीजन चल रहा है, वो भी सिंचाई के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आती है। आए दिन बिजली जर्जर लाइन है हमारे यहाँ, लाइन का सुधार हो नहीं पा रहा है। जब पावर हाउस या लाइनमैन या किसी बिजली कर्मचारी का फ़ोन मिलाओ तो फ़ोन या तो स्विच ऑफ मिलता है या तो व्यस्त रहता है। तो 8 घंटे मिल रही है। बहुत वोल्टेज कैसा आता है? वोल्टेज ज़्यादा बढ़िया नहीं आता, जैसे जो लालटेन जल रही हो बस। मतलब पंखा नहीं चल पाता? पंखा ज़्यादा नहीं चल रहा इस समय। अच्छा, अगर बिजली मान लो खराब होती है या हल्की सी बारिश या आंधी तूफान कुछ आता है तो कितने समय तक बिजली नहीं आती है? सर जी हम लोग पावर हाउस को फ़ोन करते हैं, वो लोग सुनते नहीं हैं। अच्छा, पावर हाउस कहाँ पर है आपका? कमलापुर। बिजली की व्यवस्था कैसी है आपकी? बिजली कम मिलती है, दिन में 8-9 घंटे बिजली मिलती है। बहुत वोल्टेज की समस्या रहती है। जब आंधी या पानी जरा से भी आती है तो बिजली तुरंत कट जाती है, फिर 12-13 घंटे बाद बिजली मिल पाती है। अच्छा, पावर हाउस कमलापुर में? हाँ, पावर हाउस कमलापुर में। पावर हाउस के लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, सही जानकारी नहीं देते हैं, बिजली की समस्या। प्रदेश सरकार का यह दावा है कि 18 घंटा उनको बिजली दी जा रही है, लेकिन विद्युत उपकेंद्र कमलापुर के उपभोक्ताओं से जब इस बारे में बात की गई तो उनका दर्द आई इंडिया टीम के सामने छलक आया। 18 घंटा दावा करने के बावजूद भी उनको बामुश्किल 8 या 9 घंटे बिजली ही मिल पा रही है, जिसका यह कारण है कि कमलापुर उपकेंद्र में 3 फीडर की जगह पर मात्र 1 ही फीडर है। मेरा नाम कैलाश कुमार है, मैं ग्राम सभा सोता का रहने वाला हूँ। मेरी समस्या बिजली से संबंधित है। मेरे गांव में बिजली एक तय मानक से नहीं आती है, कभी लो कभी हाई आती है, इससे कोई भी उपकरण सही से नहीं चल पाते। हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था इतनी लचर है कि कभी 11,000 खराब है तो कभी उसके बाद 33,000 डंप रहती है। और ये कोविड के समय में घर से निकलने के लिए बाउंड किया गया है, मैं भी सहमत हूँ उस चीज़ से, लेकिन बिजली ना होने पे इतनी ज़्यादा परेशानी है कि घर के अंदर रहना मुश्किल है। लक्ष्मीकांत मौर्य, ग्राम सभा सेवता से। हमारे यहाँ गांव में बिजली की बहुत सारी दिक्कत है। तय रोस्टर के हिसाब से बिजली नहीं आती है। कहने को 18 घंटे सरकार बिजली दे रही, लेकिन 6-7 घंटे ही बिजली आती है। अंचलों में सरकार 18 घंटे विद्युत आपूर्ति करने का सपना देख रही है, वहीं विद्युत विभाग के लापरवाह अफसर कोरोना काल की भीषण गर्मी में भी बिजली सुचारू रूप से नहीं दे पा रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में बिजली आए दिन बाधित रहती है। विद्युत उपकेंद्र बमनावा पर आधे से ज़्यादा गांजरी क्षेत्र निर्भर है, जहां 24 घंटे में वहाँ 6 घंटे लाइट लो वोल्टेज के साथ मिलती है। बिजली के बारे में कह रहे हैं, बिजली बहुत धीमी आ रही है, ना पंखा चल रही, ना फ्रिज चल रही, कोई आइटम नहीं चल रहे हैं। शिकायत पावर हाउस में की? नहीं, भैया ने की। फोन नहीं उठाता? फोन उठाते नहीं उठाते? फोन उठा लेते हैं, फोन थोड़ी, मतलब समस्या नहीं निपट पा रही है। समस्या नहीं निस्तारण कर रहे हैं। ये मतलब बहुत लो वोल्टेज आ रहा है, बिल्कुल लो। तो इसके बारे में कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में आपने पावर हाउस से संपर्क किया? पावर हाउस में कंप्लेंट कह रहे हैं हम कुछ नहीं इसमें कर सकते हैं, लोड ज़्यादा होने के कारण लो आ रहा है। क्या समस्या है आपको? बिजली से क्या समस्या है? बिजली आवत है, बार बार कट जाते हैं और हमारे फ्रिजो नहीं उठावत है। वोल्टेज लो आता है क्या? लो आता है? हाँ, बहुत लो आवत है, फ्रिज नहीं उठा रही है और बार बार कट जाते हैं
और दोनों टुल्लू है वहाँ नहीं उठाए रहा है। 24 घंटे में कितना बिजली आ जाती है? आवत है थोड़ी घड़ी आवत है चली जाती है। हम पहुँचे हैं सांडा गांव। विद्युत उपकेंद्र सांडा से सांडा जहांगीराबाद सकरन करीब 450 गांव को विद्युत आपूर्ति जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि 10 से 12 घंटे बिजली आती है। बिजली की अघोषित कटौती बार बार होती रहती है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। ऐसे में अधिकांश विद्युत उपकरण सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं। कोरोना काल में जनपद की बेपटरी हुई विद्युत व्यवस्था का हाल ग्राउंड जीरो से आई इंडिया द्वारा जानने के बाद विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर सीपी यादव से जब उनका पक्ष जाना तो उन्होंने भी माना कि कुछ शिकायतें हैं जिन्हें उपभोक्ता ऐसे दूर कर सकते हैं। नहीं, ये शिकायत तो मिल रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ये शिकायत मिल रही है, इस पर उसको संज्ञान में भी ले रहे हैं और सभी जो भी हमारे संबंधित अवर अभियंता हैं या उपखंड अधिकारी हैं या अधिशासी अभियंता हैं उनको इस चीज़ के लिए कहा जा रहा है कि वो उपभोक्ताओं की समस्या को सुने, संज्ञान में लें और उनकी समस्या का समाधान तत्परता से कराएं। इसके अलावा अगर कोई भी शिकायत किसी को करना है तो हमारा टोल फ्री नंबर 1912 उपलब्ध है। 1912 एक्सक्लूसिवली कंप्लेंट्स के लिए ही है। कोई भी व्यवधान हो या किसी भी तरीके की उपभोक्ता की कोई भी शिकायत या समस्या है वो 1912 पर अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करा सकता है। वहाँ से लोग जो भी हैं वहाँ पे संबंधित लोग हैं वो संबंधित अवर अभियंता उपखंड अधिकारी से संपर्क करके उनकी समस्याओं का समाधान कराने